बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। बस ये रात का टाइम है, पूरी फैमिली बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अचानक से मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बहनों के घर चल रही हैं ईदी देने के लिए, क्योंकि ये रमज़ानों में सब बहनों के घर खजला फेनी, खजूर और दूध वगैरह देने जाते हैं और इसके बाद फिर ईदी भी इनकी इंशाल्लाह लेके जाएंगे बहनों के घर। तो बस मैंने फिर यही कहा चलें ठीक है चलते हैं। तो ये रात के 9 बजे का टाइम था। हम मिठाई की शॉप पे आए थे। ये हमारी एक मखसूस दुकान है, हम यहीं से लेते हैं। काफ़ी अच्छी मिठाई होती है यहाँ की। तो बस यहीं से हमने खजला फेनी, खजूर और दूध वगैरह लिया था और हम बहनों के घर गए थे देने के लिए रात में। बस वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, यही वीडियो बनाई थी। और हम लोग रात के 2 बजे आए थे। 3 बहनों के घर गए थे हम देने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर ही बैठे हम और फिर रात के 2 बजे हम वापसी आए थे। बस फिर मेरी छोटी वाली नंद का फ़ोन आया था कि भाभी कल का रोज़ा हम आपके साथ खोलेंगे। तो बस जल्दी जल्दी, ये दूसरे दिन की है, नेक्स्ट डे की, जल्दी जल्दी बस हम तैयारी कर रही थी मैं रोज़े की। और क्योंकि वो आई नहीं थी रमज़ानों में, तो हमने उसको यही कॉल करके बोला था कि रमज़ानों में आपने एक भी चक्कर नहीं लगाया, आप आओ। तो उसने कहा था कि चलो ठीक है हम कल का रोज़ा साथ खोलेंगे। और टाइम बिल्कुल कम था। बस ये जल्दी जल्दी मैं अफ्तारी बना रही थी। और क्या कहते हैं, पकोड़े, दही बड़े, अंडे के पकोड़े उसको बहुत पसंद है। बटाटे जो बनते हैं वो भी उसको बहुत पसंद है। बस उसी की पसंद की मैं चीज़ें बना रही थी। और टाइम देखें 6:15 हो रहा था। मुझे टेंशन हो रही थी कि सब कुछ कैसे होगा इतनी जल्दी। तो बस अल्लाह का शुक्र है सब कुछ हो गया। गैस चली गई थी, गैस सिलेंडर पे जल्दी जल्दी बनाया, सब कुछ हो गया था। और ये हुआ कि वो आई नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, रोज़ा खुलने वाला था और वो अभी तक नहीं आई थी। और उसको हम कॉल भी कर रहे थे तो वो कॉल नहीं उठा रही थी। तो बस यही हम परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्यों नहीं उठा रही। फिर अचानक से अजान की आवाज़ आई और गेट भी बजा, वो आ गई थी। और फिर हम सब ने साथ अल्लाह का शुक्र रोज़ा खोला। बड़ा मज़ा आया। मैं उन लोग की वीडियो नहीं बना सकी। फिर ये रोज़े के बाद की सब चाय पी रहे थे और हुर फातिमा को तरबूज बहुत पसंद है और वो देखें मुझसे किस तरह लड़ रही है। आप मुझे उठा ही नहीं सकती तो मुझे बाहर कैसे फेंकोगी? हाथ पकड़ सकती हो। अभी मैं कहाँ रखा है तरबूज में बाहर फेंकने जा रही हूँ। क्या बाहर फेंक दिया? कब फेंका था? बस सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो बस ये प्लान हुआ कि आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि मैं बिरयानी बनाने जा रही थी। तो मेरी नंद ने कहा कि नहीं भाभी, आज हम लोग सब बाहर खाना खाने जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने भी ये बोला कि आप कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है और हम सब बाहर जाएंगे। तो बस फिर हम सब लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया। ये देखिए सब लोग रेडी हो गए थे। ये हुर फातिमा है। नहीं लग जाएगी हूँ फातिमा, सोने दो उसे। इधर देखो, कहाँ जा रहे हैं हम? इधर देखो, हम कहाँ जा रहे हैं? जोर से बोलो। बिरयानी कहाँ जा रहे हैं? बिरयानी बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आप क्या खाओगी? बिरयानी आपको बिरयानी अच्छी लगती है? क्या खाओगी आप? बस हम लोग आ गए थे बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि मेरी नंद को यहाँ की बिरयानी और हलीम खाना था। तो वो काफ़ी टाइम से कह रही थी कि जब भी मैं घर आऊँगी तो मुझे आप यहाँ लेके चलना। मेरे हस्बैंड से वो यही कह रही थी कि भाईजान जब भी मैं आऊँगी आप मुझे यहाँ लेके चलना, मुझे यहाँ का हलीम और बिरयानी खानी है। तो बस जैसे वो आई तो हमने, मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि चलो उसकी दिल भी चाह रहा है तो हम यही बिरयानी और हलीम खाने चलते हैं।
वाकई में बिरयानी बहुत मज़े की थी। इधर पुलाव भी था, लेकिन पुलाव ख़त्म हो चुका था क्योंकि हम लोग रात में गए थे 11 बजे के करीब। तो बस हमने बीफ बिरयानी मंगवाई थी क्योंकि चिकन बिरयानी हमने नहीं मंगवाई थी। बीफ बिरयानी थी, हलीम था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी और माशाल्लाह सब ने बहुत पेट भर के खाई क्योंकि गरम गरम बिरयानी थी, इतने मज़े की लग रही थी। बस फिर हम लोग खाना खा के वापसी घर आ रहे थे तो ये हमारे एरिया में ये शॉपिंग मॉल खुल रहा है और हमें नहीं पता था कि इसकी ओपनिंग हो चुकी है। तो हमने कहा चलें हम यहाँ का विज़िट करते हैं, हम भी देखते हैं कि यहाँ कैसी वैरायटी है, क्योंकि बच्चों की अभी मुझे शॉपिंग करनी है और इसलिए मैंने कहा चलें यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी वैरायटी है, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीक हमें बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है तो फिर हम यहीं से कर लें। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। ओपनिंग तो हो चुकी थी, बहुत कम शॉप थी जो खुल चुकी थी, बाकी शॉप जो थी वो बन रही थी। अभी ये मॉल बन रहा है। बच्चों ने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, कपड़े तो हमने नहीं लिए लेकिन हमने सिर्फ पसंद कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जाके हम कपड़े ले लेंगे और मैं आपको वो दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिए हैं कपड़े। अभी तो बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें ली थी तो वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जी बेटा, बच्चों को तो ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चों ने इसी तरह की चीज़ें ली थी। ज्वेलरी है, कैचर है, क्लिप है, पौनी वगैरह है, इसी तरह की चीज़ें बच्चों ने ली थी। तो ये शॉप है, यहाँ से हमने ये एक फ़्रॉक पसंद की है हुर फातिमा के लिए। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी सारी इस मॉल में शॉप खुल चुकी हैं, बच्चों की, बड़ों की, शूज़, ज्वेलरी, हर चीज़ की शॉप यहाँ खुल चुकी है। काफ़ी अच्छी वैरायटी भी थी। ये देखिए, ये वाइट कलर की फ़्रॉक हमने हुर फातिमा के लिए पसंद की है, लेकिन ये छोटा साइज़ है, हमने इससे एक साइज़ बड़ा मंगवाया है। तो उन्होंने यही कहा था कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आ जाएगा, आप तब ले लिएगा। तो ये फ़्रॉक हमने डन कर दी है। मुझे ये एक ब्लैक कलर का सूट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। थोड़ा स्लिप हो जाओ। एक ये शॉप है, इस शॉप से मैंने अरुष के लिए सूट पसंद किया है। क्योंकि शॉपिंग का कोई इरादा नहीं था, अचानक से हम शॉपिंग मॉल चले गए, हम तो बाहर खाना खाने गए थे। बस ये हमने अरुष के लिए पसंद किया है शॉप से, ये अम्मी और मैंने पसंद किया था। फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को भी लेके आई इस शॉप पे, क्योंकि वो दूसरी शॉप पे थे। अभी शॉपिंग मॉल बन रहा है, मेरे हस्बैंड ये टॉवल वगैरह देख रहे थे। ये देखिए, मैंने ये सूट पसंद किया है अरुष के लिए, अम्मी और मैंने। फिर मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाई थी, उनको भी ये सूट दिखाया मैंने, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा और इस सूट को भी हमने डन कर दिया है। बस फिर हम घर वापसी जा रहे थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके बच्चों की चीज़ें वगैरह ली। बस हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, अब हम घर जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।